लेकिन सबसे अचंभित ये करती बात है कि ये बातें जो थी आप जो हमसे पूछ रहे हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जेल में था, गाना हमारा बैन हुआ। अभी हमारा जो राइटर है वो जेल के अंदर ही मौजूद है। तो ये खबर लाते कहाँ से हैं आप अरे लोग? सब हम लोग के पास सूत्र होता है, उसी सूत्र से हम लोग खोजते हुए आज ना देखिए तो आप। जब हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा था कि मेकिंग इंडिया मेकिंग इंडिया, तो उस चीज को लेकर मैंने एक गाना लिखा था सर। हम्म, कि जब रोडों पे निकला तो देखा कि तमाम फुटपाथ पे गरीब असहाय मजदूर बेचारे बेबस, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, जाड़। रोजगार भी तो सरकार दे रही है। कितना रोजगार दिया आप कैलकुलेशन करके हमको बता अरे दीजिए। मोदी जी बोलते मोदी जी हैं ने कि तो दो बहुत कुछ लाख दो, अरे हाँ, सर 2 करोड़। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। हम्म, किया। मिला नहीं। 15 लाख आया था, दिए हैं सर। आया नहीं, खटाखट वो भी तो बोल रहे थे कि 8,000 आएगा, ये अरे तो होगा वो आएगा होगा। कब कहा था सर? उसने कहा था जब मेरी सरकार। प्रयास करते हैं, आखिरकार इनका संघर्ष क्या था। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोतागण को अपना सलाम, नमस्कार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत और धन्यवाद। सर आपसे स्टार्ट यहाँ से होगा कि आपका संघर्ष क्या था इस क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में। आज के तौर पे जी बहुत ही तहलका मचाए हुए हैं। आपका सुना है कि एक गाने पर जो है कि सरकार ने हाँ, बैन कर दिया था बैन उसको। कर दिया था। और सुने सुने में ये भी आ रहा है, अभी भी बैन हुआ, अभी सुने भी में ये भी आ रहा है कि आप मतलब जेल में भी थे, हाँ। और आपके राइटर भी अभी जेल में उपस्थित हैं। तो ये खबर आप लोग लाते कहाँ से हैं? ये अरे तो गुप्त सूत्र सूत्र हमारा ऐसा है ना, पता चलता रहता है, सूत्र के हिसाब से हम खोजते बताइए। रहते हैं। आप ये सब खबर फैलाइएगा तो हमारे घर वाले भी इस चीज़ को बुरा, हालांकि हमारे घर वाले इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि मैं सिंगिंग करूं। हम्म, मैं पहले सिंगिंग नहीं करता था। अच्छा। मैं कम से कम 8 साल करीब क्रिकेट खेला हूँ। 8 साल। नेशनल लेवल तक का खेला हूँ। हम्म, उसके बाद मैं सिंगिंग लाइन में आया। अभी मुझे ज़्यादा नहीं, करीब 2 साल हुआ मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। जी। लेकिन सबसे अचंभित ये करती बात है कि ये बातें जो थी आप जो हमसे पूछ रहे हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जेल में था, गाना हमारा बैन हुआ। अभी हमारा जो राइटर है वो जेल के अंदर ही मौजूद है। तो ये खबर लाते कहाँ से हैं आप अरे लोग? सब हम लोग के पास सूत्र होता है, उसी सूत्र से हम लोग खोजते हुए आज देखिए आप। नदिया के पार्ट 2 करने वाले हैं, उस पर भी बात होगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन का जवाब दर्शक चाह रहे हैं कि एक मिल जाए। गाना सर हमारा था, हम्म, हालांकि देश हित के लिए मैं गाया था। अब कुछ अंधभक्त टाइप लोग होते हैं जो उंगली करना जानते हैं, वो हर जगह करते हैं और वो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग संविधान वाले लोग हैं और संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं। क्या था उस गाने में सर कि। आपको एक मुखड़ा मैं सुना देता हूँ। हम्म, हालांकि उसमें कुछ बुराई नहीं थी। मैं जब निकलता हूँ सर ना रोडों पे, जी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय दामोदर दास मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं मेकिंग इंडिया की बात करते हैं। हम्म, सर मुझे मेकिंग इंडिया नहीं चाहिए जो भूखा रोड पर सोया उसको खाना खिला दो। हम ये चाहते हैं मेकिंग इंडिया से। आप कभी नहीं बना सकते, 7 पुश्त खत्म हो जाएगी, मेकिंग इंडिया नहीं बन सकता। इतना आसान नहीं है कि आप बना दीजिए उसे। तो जब रोडों पे निकलता हूँ ना तो मैं तमाम तरह के लोगों से मुलाकात करता हूँ सर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जो मैं गाने की जो कमाई होती है, हम्म, मैं 50% गरीबों को दान कर देता हूँ। ये गुप्त बातें हैं, आप आ गए तो एक तरह से हमारे मित्र भी हैं। आप बहुत पहले हमारी आपसे मुलाकात भी थी। जी सर। तो आधा जो पैसा होता है ना गाने का, मैं गरीबों को दान कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम है। सिर्फ इसलिए सर कि जो भूखे लोग सोते हैं ना उनको देखता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। तो जब उन लोगों को देखा ना, तो जब हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा था कि मेकिंग इंडिया मेकिंग इंडिया, तो उस चीज़ को लेकर मैंने एक गाना लिखा था सर। हम्म, कि जब रोडों पे निकला तो देखा कि तमाम फुटपाथ पे गरीब असहाय मजदूर बेचारे बेबस, बारिश हो या तूफान हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, वो फुटपाथ पे ही उनकी लाइफ शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ दिमाग में जब आया तो मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। एक राइटर हमारा था बिहार का, बंटी ब्रो करके हैं। तो उनसे हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ इस चीज़ पे लिखिए ताकि हो सकता है इससे कुछ बदलाव हो जाए। और मेरा मानना जहाँ तक है कि हमारे हर भारत के जितने नागरिक हैं, उनको उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे को जोड़ें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है? तो उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। हालांकि जिसको अगर बुरा लगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि ये भारत है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की दिशाएं मिलती हैं लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, गुनगुना दीजिए, हम्म दर्शक भी जानना चाहते हैं नहीं आखिरकार नहीं वो गाना कौन हाँ, वो तो था। खैर बैन हो गया, वो तो यूट्यूब से हट गया। कई चैनलों पे पड़ा था। जिस चैनल पे पड़ा था वो चैनल भी बैन कर दिए गए। अच्छा। हालांकि बड़ा पैसा उन लोगों ने खर्चा किया, लेकिन वो चैनल फिर वापस नहीं है। नहीं आया। तो वो गाना था सर कि भूखमरी से जूझता भारत, भूखमरी से जूझता भारत, इसको कब सुलझाएंगे। ठीक है, ये हम अपने लिए नहीं कहते, मोदी जी से कह रहे थे।
कि सर आप मेकिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। भूखमरी से जूझता भारत, इसको कब सुलझाएंगे। घर में नहीं है रोटी फिर भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या फायदा ऐसा हिंदू राष्ट्र से अगर हमारा पड़ोसी भूखा सोया हुआ है। हम इसका जवाब चाहते हैं। नहीं सर, इस पे हम रोकना चाहेंगे। आज तो घर घर राशन मिल रहा है, कहाँ लोग भूखे सो रहे हैं। एक घर में अगर 15 लोग हैं, 5 किलो राशन से क्या कर सकते हैं? आप उसका जवाब हमें दीजिए। आपके घर में, मैं आपकी बातें कर रहा हूँ, 10 लोग हैं, 5 किलो राशन 5 लोग मिल रहे हैं तो 5 बच्चे 25 किलो हो गया ना। तो 25 किलो पूरा साल चल, सिर्फ राशन खा के रह जाइएगा सर, और चीज की आवश्यकता नहीं घर के अंदर। आप इसका जवाब दीजिए ना। उस 5 किलो राशन को लाके हम करेंगे क्या? हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। 4 बेटियां हमारे घर में, उसकी शादी राशन से हो जाएगा सर। इसका जवाब दीजिए। तो पब्लिक देगी इसका जवाब, और जो लोग नहीं, हर लोगों को इस चीज पे फोकस करना चाहिए यार कि 5 किलो का मतलब क्या है। नहीं लेना चाहिए 5 किलो राशन, क्या करिएगा उससे? हमको रोजगार चाहिए। हमारे घर में 4 लोग अगर हैं तो कम से कम 2 लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा परिवार चला जाएगा। अब बेटी बहन नंगी क्यों हो रही हैं आज? इसीलिए नंगी हो रही हैं। 5 किलो से नहीं काम चलेगा सर, हमें रोजगार की जरूरत है। रोजगार भी तो सरकार दे रही है। कितना रोजगार दिया आप कैलकुलेशन करके हमको बता दीजिए। मोदी जी बोलते हैं कि 2 लाख। अरे सर, मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था, किया? मिला नहीं। 15 लाख आया था, दिए हैं सर? आया नहीं, खटाखट भी तो बोल रहे थे कि 8,000 आएगा। अरे तो आएगा कब कहा था सर? उसने कहा था जब मेरी सरकार आएगी तब आएगा। आप तो सत्ता में हैं। उसके पहले भी बोले थे। ऐसा कुछ नहीं सर, एक इंटरव्यू दिखा दीजिए, हम आपकी गुलामी करेंगे। कहीं भी नहीं कहा उन्होंने कहा था कि अगर मैं सरकार में आता हूं, मेरी गवर्नमेंट अगर आई, अगर मैं पीएम बनता हूं तो ये 8500 रुपये फिक्स है आपका। तो इन्होंने तो कहा था कि 200 करोड़, अरे 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। कितना नौकरी मिली थी? अरे सर, जो था वो भी खत्म कर दिए थे। अग्निवीर लेके आए थे 5-5 साल वाला। अच्छा, उससे भी नाराज है कहाँ आप लोग? एकदम, हम ही नहीं, पूरा भारत नाराज है सर। मैं एक चीज आपको खुल के बोल देना चाहता हूँ, किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मुझे वो पता नहीं। हक की बात करता हूँ सर, संविधान की बात करता हूँ, और जो हक है उसकी बात करना चाहिए, हर भारतवासी को करना चाहिए। ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है ना? अगर ये सत्ता 5 साल और रही सर, नंगे नहीं घूमे जो नहीं तो लिख देंगे यही। चलिए, हम लोग तो बिछड़ गए हैं, जैसे कि बात तो कहाँ था और आ गए यहाँ कोई बात नहीं, उससे लेकिन ये भी बढ़िया सवाल था और जवाब भी बढ़िया था। और चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो बहक गए, मान लीजिए आए थे आपका पर्सनली। नहीं कहते, ये हक की बात है। हर इंसान को अपने दायित्व की बात करना चाहिए, अपने हक की बात की। ये संविधान हमारा अथॉरिटी देता है सर। जी सर जी, संविधान हमारा कहता है अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है? लेकिन आज के समय में क्या अपने हक के लिए अगर कोई खड़ा हो रहा है तो अपने घर पे चैन की रोटी खा पा रहा है कि नहीं? अरे सर, तो बुलडोजर बाबा से डर लगेगी। डर लग रहा है ना? अब नहीं डर लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं हूँ बाप तुम्हारा। बुलडोजर खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं हूं अभी जिंदा, अभी संविधान है, तुम मिटा नहीं सकते उसे। तुम्हारी वाली नहीं चलेगी। कै साल चलाओगे भैया? 10 साल, 20 साल। एक शायर ने एक शेर कहा था सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं एक शायरी से। उसने कहा था कि सुरखरू है तो फकत तेरे फकीरों के मजार, वरना आए दुनिया में सिकंदर कितने। मैं बहुत आदर करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वैसा प्रधानमंत्री देश में नहीं होगा। मैं किसी पार्टी वेस का सपोर्टर नहीं हूं सर, मैं इंसानियत का सपोर्टर हूं। कोई बता दे हमें, आप हमें ढूंढिएगा कहीं भी, किसी चैनल से, कहीं भी सोशल मीडिया पर आप ढूंढ के दिखाइए किसी का प्रचार करते हुए। अदरवाइज किसी पार्टी का नाम लेते हुए नहीं लेता हूं मैं। सबके सब चोर हैं साले। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सबके सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं यार। क्या बात कर रहे हैं आप? 10 रुपए का काम कराने की जाइए किसी अधिकारी के पास, देखिए बिना घूस के हो जाता है क्या? आज भी घूस लग रहा है। 100% कौन नहीं लेता है? साबित कर देंगे सर, जहां कहिएगा साबित कर देंगे। जहां कहिएगा, जिस विभाग में कहिएगा साबित कर देंगे। बिना घूस के काम नहीं होता। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रही, सच्चाई है। लोग बोलते हैं कि अब घूस का जमाना खत्म हो सर, ये सच्चाई है। कहिएगा तो हम आपको प्रूव कर देंगे जहां घूस न लगती है। हाँ, जहां कहिए आपको हम प्रूव करके दिखा देंगे इस चीज को।